तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है मेरी बेटी की कमाई खूब उड़ा रही हो बहू। अच्छा सुन, एक काम कर, यह बड़े वाला पतीला दे दे मुझे, नैना ने बर्तन वाले से कहा। वह बोला, नहीं भाभी जी, इसके लिए तो और कपड़े लगेंगे, इतने थोड़े से कपड़े में यह पतीला नहीं दे सकता। नैना बोली, देख तो सही, इतने सारे कपड़े दिए तो हैं, सारे कपड़े नए हैं, साड़ियाँ तो बिल्कुल नहीं हैं, इतने कपड़ों में भी पतीला नहीं देगा। अगर नहीं दे रहा तो चल जा, फिर मैं नहीं लेती। और उसने सारे कपड़े वापस समेट लिए। बर्तन वाला बोला, नहीं भाभी जी, आपको यही पतीला चाहिए तो कम से कम एक साड़ी और दे दो। नैना बोली, अच्छा रुक, अभी देखती हूँ। और वह कमरे में से एक नई साड़ी लाकर बर्तन वाले को दे देती है और कहती है, देख ले, साड़ी बिल्कुल नई है। अब इस बड़े पतीले के साथ तुझे यह छोटा भगोना भी देना होगा। और इसी तरह से मोल भाव चलता रहा और आखिरकार नैना ने अपनी पसंद के बर्तन ले ही लिए। बाहर आंगन में धूप में लेटी हुई उसकी सास सब कुछ सुन रही थी। जब बर्तन वाला उठकर चला गया तब वह बोली, बहू देख रही हूँ, मेरे बेटी की कमाई तुम दोनों हाथों से लुटा रही हो। इतनी नई नई साड़ियों के बर्तन लेने की क्या ज़रूरत थी? जितने की तुमने साड़ियाँ दी हैं, इतने में तो मैं ऐसे कई बर्तन ला देती। नैना ने अपनी सास की बात को अनसुना करते हुए कहा, माँ जी, यह साड़ियाँ मेरे किसी काम की नहीं थी। रखी रखी क्या करती, किसी गरीब के पहनने के काम तो आएंगी। उसकी सास बोली, अगर गरीब को ही देना था तो ऐसे ही किसी को दे देती। बर्तन वाले से झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? मैं देख रही हूँ तुम्हारे सभी लक्षण बहू। एक हमारा ज़माना था, 2 साड़ियों में पूरी ज़िंदगी निकाल दी, और एक तुम हो कि नई नई साड़ियों को तुम बर्तन वाले को दे रही हो। हाँ हाँ, मेरे बेटी की कमाई जो मिली हुई है उड़ाने के लिए। नैना बोली, माँ जी, अगर वह आपके बेटे हैं तो मेरे भी पति हैं, और कोई भी पत्नी अपने पति की कमाई यूं ही नहीं लुटाती। मैं भी सोच समझकर खर्चा करती हूँ। यह सारी साड़ियाँ तो मुझे इधर उधर से मिली हुई थी, मेरे पहनने के लायक तो यह थी नहीं, तो सोचा बर्तन ही ले लूँ। इसमें कौन सा गलत काम कर दिया मैंने? उसकी सास बोली, नहीं नहीं बहू, तुम कहाँ कोई गलत काम करती हो, सारे गलत काम तो मैं ही करती हूँ। गलती मेरी ही है जो तुम्हें समझाने बैठ गई। अगर इसी तरह से लुटाती रही ना तो एक दिन सड़क पर बैठने की नौबत आ जाएगी। मेरे बेटे ने कितनी मेहनत करके यह सब कुछ कमाया है, और तुम हो कि बिना सोचे समझे आंख बंद करके पैसे लुटाती रहती हो। अब तो नैना को भी गुस्सा आ गया। वह बोली, माँ जी, मुझे बताइए तो सही, मैं कहाँ कहाँ पैसे लुटाती हूँ, मैं भी तो जानूँ, मुझे तो पता ही नहीं। और फिर उसकी सास ने पूरी की पूरी लिस्ट ही नैना को सुना दी। वह बोली, बहू, तुम पढ़ी लिखी हो, क्या तुम अपने बच्चों को खुद नहीं पढ़ा सकती? पर नहीं, तुम्हें तो अपनी मौज मस्ती से मतलब है। बच्चों को पढ़ने के लिए तो ट्यूशन वाली के पास भेजती हो, वह पैसे कहाँ से आते हैं? जितना टाइम तुम साज सजावट और टीवी देखने में खराब करती हो, उसका आधा समय भी अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए दोगी तो यह बिना वजह का तुम्हारा खर्चा बच जाएगा। और यह जो तुम्हारी जीभ है ना, जो बहुत चटोरी है, जो रोज़ ही बाहर का खाना मांगती है, उसको भी अगर थोड़ा समझा लोगी तो तुम्हारी सेहत के लिए और तुम्हारे घर के लिए अच्छा होगा। आज 4 पैसे नहीं बचाओगी तो कल को बच्चों के खर्चे कहाँ से पूरा करोगी? और सुबह अगर जल्दी उठकर थोड़ा योग करोगी तो तुम्हारी सेहत के साथ साथ शरीर भी सुंदर होगा। यह जो तुम ब्यूटी पार्लर वाली के पास जाकर पैसे लुटा कर आती हो ना, यह सब बच जाएगा। छोटा सा मकान है तुम्हारा, इसकी भी साफ सफाई तुमसे नहीं होती, इसके लिए भी तुमने काम वाली लगा रखी है। अगर यह सब काम तुम खुद करोगी तो तुम्हारा शरीर भी अच्छा रहेगा और फिजूल खर्ची भी नहीं होगी। काम धाम कुछ करती नहीं हो, बैठी बैठी खाती रहती हो। खुद को देखो तो सही, भैंस जैसी होती जा रही हो। अगर यही हाल रहा तो मेरी उम्र की होते होते तो तुम खटिया पकड़ लोगी। एक हमारा ज़माना था, सुबह 4 बजे उठ जाते थे, उसके बाद घर का काम, खेतों का, जानवरों का कितना काम होता था, पता नहीं चलता था, सारा दिन निकल जाता था। और तुम हो कि तुम्हारा टाइम पास नहीं होता, इसलिए गपशप लड़ाने सहेलियों के घर जाती हो।
नैना ने अपनी सास के आगे हाथ जोड़ लिए और बोली, बस माँ जी, मुझे और ज्ञान नहीं चाहिए। आपका बस चले तो मुझे सारे दिन कोल्हू के बैल की तरह काम में लगा कर रखे। आपको पता भी है मैं क्या क्या काम करती हूँ। माँ जी, समय बदलता है तो ज़माने के हिसाब से जिम्मेदारियाँ भी बदल जाती हैं। मैं मानती हूँ आपके समय में काम बहुत ज़्यादा था और आप भी बहुत मेहनती हैं और आपने बहुत काम किया है, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं आलसी और निकम्मी हूँ। मैं भी बहुत काम करती हूँ, पर मेरे काम शायद आपको दिखाई नहीं देते। अगर आपके ही ज़माने की बात हो रही है तो आपके ज़माने में तो फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखा कुछ भी नहीं था। तो इसका मतलब मैं यह सब चीज़ें इस्तेमाल करना बंद कर दूँ। माँ जी, समय के साथ हर चीज़ बदलती है, हमें भी बदलना चाहिए। जब पानी नल में आ रहा हो तो कुएं से पानी भरकर लाना कोई समझदारी नहीं, बेवकूफ़ी कहलाती है। मेरी हिम्मत मारी गई जो तुम्हें समझाने बैठ गई और उसकी सास दूसरी तरफ मुंह फेर कर लेट जाती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।